वंदे मातरम मित्रों। एक बार ऐसा कहते हैं कि सभी देवताओं में यह बहस छिड़ी हुई थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़े देवता किनको माना जाए। बहस काफ़ी लंबी चली। फिर सोचा कि एक बार इनकी परीक्षा ही ले ली जाए कि कौन उत्तीर्ण होता है, उससे अपन मान लेंगे कि हाँ, ये सबसे बड़े देव हैं। फिर सब लोगों ने मिलके ये सोचा कि उनकी परीक्षा कैसे लें, कौन ले, क्योंकि बड़ा कठिन काम है। सब ने फिर भृगु ऋषि का नाम सजेस्ट किया कि भृगु ऋषि को ये काम सौंपते हैं और वो कोई युक्ति निकालेंगे और वो प्रसिद्ध भी हैं। हम सब ने हमने सुनते आए हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात से प्रहार करने वाले पंडित जी हैं, और कि ईश्वर को भी लात मार सके। तो वो घटना क्या है, क्यों है, कैसी है। हम जीवन में कोई बड़ी चीज़ का निर्धारण करना होता है तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं होती मित्रों। ये घटना ये बताती है कि कैसे इतना बड़ा काम एक छोटे से इवेंट से भृगु ऋषि कर लेते हैं। वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और जानबूझकर अशिष्ट व्यवहार करते हैं कि उनका सम्मान नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, कोई जेस्चर नहीं, जस्ट एंट्री करते हैं, जाके बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी को आश्चर्य होता है कि ये मेरा पुत्र होते हुए, उनके पुत्र हैं, पुत्र होते हुए इतना अशिष्ट व्यवहार कि उसने न प्रणाम किया, न कोई अभिवादन किया, न कोई आज्ञा ली, आके और बैठ गए। तो उन्होंने एक शिकायत भरे लहजे में उनसे कहा कि क्या बात है भृगु, आप आज अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अनुत्तीर्ण हो गए, आपकी परीक्षा थी, आज मैं परीक्षा लेने आया हूँ। बोला, अच्छा, परीक्षा के लिए किसने भेजा आपको? कि सभी देवताओं में ये बहस छिड़ी थी और वो चाहते हैं कि ये पता करें, तो आप तो अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, वहाँ से चले। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि महादेव को तो कुछ बड़ा डोज देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो शिव उनको देखते से बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने आसन से खड़े होते हैं और उनको सदा की तरह गले लगाना चाहते हैं। वो भी उनके भाई हुए। तो उन्होंने एकदम कि रुक जाइए, ठहर जाइए। बोले, क्यों, क्या बात है भ्राता, आज आप मुझसे गले नहीं मिलना चाहते? नहीं नहीं, आप ये सब भस्म लगाते हैं और मृग चर्म और सब ये आप मुझे स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि आप पवित्र होती है, आप तो मुर्दे की भस्म लगाते हैं। बड़े, आज तक आपने ऐसा व्यवहार नहीं किया, आपको मेरे वेश पे इतनी शिकायत है। और ऐसा करके उन्होंने त्रिशूल उठा लेते हैं कि मैं आज आपको दंडित करता हूँ। तो उन्होंने बोला, रुक जाइए महाराज, आप भी अनुत्तीर्ण हो गए, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आप तो सब सारे संसार को क्षमा करने के लिए माने जाते हैं, और छोटी सी बात पे आप इतना क्रोधित हो गए, तो आप भी उस परीक्षा में सफल नहीं है। फिर वो जाते हैं भगवान विष्णु के लोक में। तो देखते हैं कि विष्णु अपने सदा की तरह शेष नाग की शैया पे लेटे हैं और अपने ध्यान में मग्न हैं, और लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रही हैं। और सीधे अंदर जाते हैं और अपने पूरी ताकत से अपने लात का प्रहार उनके वक्ष स्थल पर करते हैं। एकदम से विष्णु जी की ध्यान भंग होता है, वो खड़े हो जाते हैं और प्रार्थना की मुद्रा में कि प्रभु, आप पधार गए, मुझे पता ही नहीं, मैं तो सोते ही रह गया, क्षमा करें, मुझे आपको बाहर से आपको रिसीव करना चाहिए था, आपका स्वागत करने में मैं भूल हो गई, मुझसे क्षमा करें। वो शैया से नीचे उतरते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके चरण पखारते हैं और पाँव पोंछते हैं, पूछते हैं कि महाराज, मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है, कितने ही राक्षसों असुरों ने इस पे वज्र से प्रहार किया और उनके वज्र टूट जाया करते थे, चकनाचूर हो जाते थे, शायद कहीं आपके पाँव में चोट तो नहीं लगी, मुझे क्षमा करें अगर आपको कहीं चोट पहुंची हो तो। कहते हैं, महाराज, आप ही हैं कि आपने दिखाया कि हम सब आपसे सृजित हैं, हम सब आपके अधीन हैं, फिर भी आपका इतना बड़ा हृदय, इतनी क्षमाशीलता, इतना बड़ा
एक्सेप्टेंस कि हम सब आपके सृजित आपके अंश हैं, और हमको आप चाहे जिस दृष्टिकोण से पनिश कर सकते हैं, पर आप हमेशा हमारे अवगुणों को कभी भी नहीं देखते हैं। हमेशा हमेशा उसमें से कुछ अच्छे से अच्छा चीज़ निकालते हैं और हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। आप ही महान हैं मित्रों। जीवन में हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बड़े काम करने के लिए बड़ी नज़र होती है, लेकिन हम छोटी चीज़ों से, छोटे कामों से, छोटे एक्टिविटी से बड़े बनते हैं। हम जब छोटा काम अच्छा करेंगे तभी हम कोई बड़ा काम भी अच्छा कर पाएंगे मित्रों। यही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा एक्टिविटी है जीवन में, कि हम किस तरह से हमारे छोटे कामों को पूर्ण करते हैं। वही बड़े कामों की पूर्णता के लिए आवश्यक होता है। तो ये हम हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करें। आप कुछ भी, हम सब के लिए इतना बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखे हैं कि हम सब कुछ करते हुए एक समय जब आता है कि नहीं, अब मुझे सिर्फ ईश्वर की तरफ चलना है, उनके ही कार्य के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करना है, वही एकमात्र ध्येय है मेरे जीवन का, तो सब कुछ आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, सब कुछ वो भूलने के लिए तैयार है। कि गीता में कहते हैं वो कि अध्याय 9 का 31वां श्लोक है कि यही सब कुछ है कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आता है तो उसका क्या होता है, वो किस तरह से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति विगच्छति। क्षिप्रम, बहुत जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। उसने अगर ये महसूस कर लिया है कि एकमात्र मेरे जीवन का ध्येय, क्योंकि अब मुझे जो कुछ भी मेरे पास्ट से कुछ मुझे मतलब नहीं है, मैं अब ईश्वर की शरण में जाना चाहता हूँ, उसी दिशा में चलना चाहता हूँ, तो क्षिप्रम भवति, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। कौन्तेय प्रति जान ही न मे भक्त प्रणश्यति। हम वो कह रहे हैं, शपथ पूर्वक कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, तू जान ले कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। हम किसी भी स्टेज से, किसी भी अवस्था से, कहीं से भी हम उनकी तरफ चलते हैं, कितने भी छोटे प्रयास में भी चलते हैं, तो हर प्रयास के ऊपर उनकी नज़र है, हर प्रयास को वो स्वीकार करते हैं। और आपने एक बार एक भी कदम चल लिया तो आप उनकी इस गुड लिस्ट में आ चुके हैं, और आपके लिए हमेशा से अभय दान वो दे चुके हैं कि आपके कभी भी नाश नहीं होने देंगे, आपको कभी भी अवनति की तरफ नहीं जाने देंगे। जो भी हमारी अवस्था है उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, अगर पहला कदम हम उनकी तरफ उठाते हैं मित्रों। तो ये हमें प्रयास करना है कि हम भी वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा की लाइन में आ जाएं, हम भी उनके इस भाव में जुड़ जाएं कि हम उनकी तरफ चलना चाहते हैं और वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। वंदे मातरम।